हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का इजी मैथ्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं उज्जवल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा एक्सरसाइज, जिसका नाम है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। तो इसमें हम लोग एंगल्स की चर्चा करेंगे। डिफरेंट एंगल्स पे टी रेशियोज की वैल्यूज की चर्चा करेंगे। तो ये वैल्यू टेबल कैसे याद किया जाए, इसका मैंने वीडियो बनाया है। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप उस वीडियो को देखिए कि कैसे टी रेशियोज की वैल्यूज को हम याद करते हैं, क्योंकि उसी ट्रिक से मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। तो रिमेम्बरिंग ट्रिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज फॉर क्लास 10, ये एक प्लेलिस्ट बना होगा मेरे चैनल में। उस चैनल में जाकर टी रेशियोज के वैल्यूज को कैसे याद करेंगे वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि मैं आपको समझाते समय उसी चीज को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तो हो सकता है ज्यादा अच्छे तरीके से आपको वो फॉर्मूलाज याद हो सकें और वैल्यूज याद हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो आप सभी को पता है कि इसमें मेनली फोकस होगा वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स। तो पहला क्वेश्चन ही है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट यानी वैल्यू निकालिए, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे भी अगर देता है तो याद रहे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। आपको 5 एंगल्स 10th क्लास में याद करने होंगे सारे टी रेशियोज के, जिसमें है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस वैल्यूज को हम कैसे याद करते हैं, ये वीडियो आपने देख लिया होगा आई थिंक। तो उसके बाद शुरू करते हैं पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपका एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और उस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा। तो सिंपली आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस वैल्यू टेबल याद होना चाहिए। जैसे यहाँ एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है पहले लिख देते हैं। द गिवन एक्सप्रेशन इज दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। जो कांस्टेंट दिया है वो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, लेकिन जो cos, sec, tan, sin, cos ये दिया गया है, इसका वैल्यू टेबल से वैल्यू हम लिखेंगे और तब सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 5 है तो 5 लिख दिए। इस दोनों के बीच में कौन सा साइन है, तो गुना है। cos स्क्वायर 60 डिग्री, स्क्वायर से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम होल स्क्वायर कर देंगे, लेकिन हमको चाहिए किसका वैल्यू, cos 60 का वैल्यू। और मैंने आपको बताया था cos 60 का वैल्यू sin 30 के बराबर होगा। कैसे होगा ये हमने बता दिया था उस वीडियो में। तो cos 60 का वैल्यू sin 30, और 30 आता है एक नंबर पे, तो 1/4 यानी 1/2। तो 1/2 हो गया cos 60 का वैल्यू, तो 1/2 लिख दिया। और चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, तो 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, यानी हमको सेक 30 चाहिए। सेक जो है कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको उलट देंगे, तो सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा। तो कॉस 30 का वैल्यू हमको चाहिए और कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर। तो साइन 60 जो है वो आता है 3 नंबर पे। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो 0, 1, 2, 3 3 नंबर पे आया। 3/4 यानी √3/2। √3/2 आया किसका वैल्यू, cos 30 का, और हमको चाहिए sec 30, तो उसका उल्टा 2/√3। तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45। तो tan का याद करने का तरीका था कि इसमें 3 ही नंबर होते हैं, जिसमें tan 45 बीच में आया, तो इसलिए इसका वैल्यू हो गया 1।
देखिए, अगर आप वैल्यू टेबल देख कर बनाएंगे तो विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन वैसे बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको वैल्यू टेबल दिया नहीं रहेगा, वो याद होना चाहिए। और कैसे याद होना चाहिए और किस तरह से अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, या भूल जाए तो कैसे निकालेंगे, ये सारा तरीका मैंने उस वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा तो वो आपको पता चला होगा। अब यहाँ है साइन स्क्वायर 30, यानी साइन 30 का वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करेंगे। साइन 30 आता है एक नंबर पे, तो 1/4 यानी 1/2, 1/2 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 के बराबर, यानी √3/2, √3 चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर। यानी ये आपने बस लिख देना है, उसके बाद तो सॉल्व करने आता है। बस यही लिखने के लिए वैल्यू टेबल की जरूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब सिंप्लीफाई इसको हम करेंगे तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स को हटाते हैं। तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, इंटू यहाँ फिर एक्सपोनेंट आया तो एक्सपोनेंट हटाते हैं, 2 का स्क्वायर 4 बाई √3 का स्क्वायर 3 -1, जैसे है वैसे लिख दिया, बाई नीचे में दोनों में एक्सपोनेंट है तो इसको सॉल्व कीजिए, एक्सपोनेंट हटाइए, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, √3 का स्क्वायर 3 बाई 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर न्यूमरेटर में आप देखिए हम गुना करेंगे, 5 इंटू 1 5/4, प्लस 4 इंटू 4/3 यानी 16/3, -1 बाई 1/4 प्लस 3/4, इसमें गुना था नहीं। तो ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा आगे। एक बार में आपसे मान लीजिए यहाँ तक आपने बनाया, इसके बाद माइंड में हो सकता है 2-3 स्टेप बाद का आपको स्टेप पता चल जाए, तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे तो इसमें घाटा है। हो सकता है कि उसमें कहीं प्लस माइनस आप छोड़ रहे हो, इस वजह से हर एक स्टेप को क्लियरली लिखना है। अब ऊपर में हम एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 4 और 3, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12 गुना करने पर। कैसे एलसीएम लेना है ये मैं बेसिक्स में बताऊंगा, इजीएस्ट वे में, मतलब क्वेश्चन आपको देखते ही, डिनोमिनेटर देखते ही आपके माइंड में एलसीएम आ जाएगा, तो वो मैं तरीका बताऊंगा, वो आप देख लीजिएगा, तैयार जरूर कीजिएगा बेसिक मैथ्स को। तो 12 हो गया। अब यहाँ पर जब हम गुना करके एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाला लिखने समय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15 प्लस 16 चौका 64, और माइनस जब केवल न्यूमरेटर रहे डिनोमिनेटर ना रहे तो एलसीएम को गुना करते हैं तो 12। हालांकि ये मेरा मेथड, आप जिस मेथड से इस एलसीएम लेकर जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही कीजिएगा। और ये बट्टा पूरा वाला लिखना जरूरी है, नीचे में एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम 4, तो ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे 1 + 3। तो अब जरा देखिए ऊपर में हम सॉल्व करेंगे, तो प्लस वाले को ऐड किए तो 15 + 64 = 79, तो 79, और -12 माइनस वाला को अकेले था तो लिख दिया बाई 12, और टोटल का बट्टा 1 + 3 = 4/4, तो 4/4 कैंसिल होके क्या हो गया 1, और एनीथिंग बाई 1 इज सेम नंबर, दैट्स वाई ऊपर वाले को हम केवल सॉल्व करेंगे। तो 79 - 12, 79 में से 12 गया 67, 67 बाई डिनोमिनेटर में 12। तो अब इसके आगे चूंकि ये कट नहीं सकता है, सिंपलिस्ट फॉर्म में आप ला दीजिएगा, कट नहीं सकता है, इसलिए यही हो गया हमारा आंसर। यानी बेसिकली फर्स्ट टाइप में हम लोग करेंगे क्या, तो वैल्यू टेबल से वैल्यूज को पुट करेंगे, एक्सपोनेंट्स को हटाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक वैल्यू आया वो आंसर। तो ये इजीएस्ट तरीका है सॉल्व करने का। आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि 10th क्लास के लिए स्पेशली मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियोस देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको मैथ्स इजी लगे, टफ ना लगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में, जिसमें मैं टाइप 2 पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।